बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक और खुशबाश होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज की हमारी रेसिपी से सर्दियों में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और शौक़ से बनाई जाने वाली रेसिपी गाजर की खीर। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है गाजर 1 किलो। इसको साफ़ करके कद्दूकश कर लें। कद्दूकश करने के बाद अब इसको चूल्हे पर एक बर्तन रखकर इसमें कद्दूकश गाजर डाल लें और साथ में 1 प्याली चावल इसको 1 घंटा पहले भिगो दें और फिर इसका पानी उतार कर इसको हाथ के साथ खूब अच्छी तरह मिसल कर इसमें शामिल करें। इसके बाद इसमें 1 लीटर पानी शामिल करें। पानी डालने के बाद अब इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह गाजर और चावलों को पानी में मिक्स करें और इसको दरमियाने शोले पर पकने दें। इसका ढक्कन बंद कर दें और इसका पानी खुश्क होने तक इनको पकने दें। जब पानी खुश्क हो जाए और गाजर नरम हो जाए तो इसमें दूध शामिल करें। दूध 2 से 3 किलो, जितना आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसमें 2 किलो दूध यूज़ करें और इसको चम्मच के साथ गाजर के अंदर खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद इसमें 1 चुटकी नमक शामिल करें। नमक डालने से गाजर की खीर में एक लैदा और मुनफरिद टेस्ट आ जाता है। इसके बाद इसको ढक्कन बंद कर दें और इसको बॉयल होने तक और गाजर नरम होने तक खूब अच्छी तरह पकाएं और साथ में वक्फे वक्फे से चम्मच हिलाते जाएं। जब गाजर जो है वो किसी हद तक नरम हो जाए तो इसमें खोया इस्तेमाल करें। खोया डालने के बाद अगर आपके पास खोया नहीं तो आप इसमें दूध की बिलाई जो है वो भी शामिल कर सकते हैं। खोया और दूध की बिलाई की अफादियत एक जैसी ही होती है। इसके बाद इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसको तकरीबन इतना पकाएं कि ये खूब गहरी हो जाए। जब गाजर की खीर जो है वो पकने के करीब आ जाए तो इसमें टेस्ट के मुताबिक चीनी शामिल करें। चीनी डालने के बाद इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स करें और साथ में देखें अब ये बुलबुले बनने शुरू हो चुके हैं। अब हमारी गाजर की खीर जो है वो तैयार होने के करीब हो चुकी है। इसको धीमी जब ये बुलबुले बनने शुरू हो जाए तो इसकी आंच धीमी कर दें और इसको मुसलसल चम्मच के साथ हिलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। इसके बाद जब खीर जो है वो गहरी हो जाए तो इसको उतार लें, चूल्हा बंद कर लें और फिर इसको ठंडा होने पर एक डिश में निकाल लें और खुश्क मेवाजात के साथ बादाम, पिस्ता, खोपरा जो भी आपके पास है इसके साथ इसकी गार्निश करें और फिर रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने पर इसको नोश करें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है।